So see, so in last lecture we have seen the sum of the year digit method. Sum of year digit method आपने देखा क्या बेटा, sum of the year digit method. अब वही sum of the year digit method यूज करना है एलोकेशन के लिए, तो वही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग. तो आ जाओ, क्या एलोकेशन ऑफ व्हाट बेटा, इंटरेस्ट. Allocation of interest based on what? SOYD. SOYD means sum of the year digit method. SOYD is what beta? Sum of the year digit method. ठीक है, sum of the year what beta? Digit method. SOYD. Okay, sum of the year digit method, that is SOYD. चलो अब बेटा आपने लास्ट लेक्चर में देखा रेशो क्या बनेगा, 3 इयर्स है, इट मींस क्या होगा 3:2:1. 4 ईयर रहेगा तो 4:3:2:1. 5 ईयर रहेगा तो 5:4:3:2:1. बट इधर 3 इयर्स है तो रेशो क्या बनेगा, रेशो ऑफ व्हाट क्या हो जाएगा, 3:2:1 का रेशो आएगा. ठीक है, तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आ जाओ. सो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, चलो बोलो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट विल बी व्हाट, सिंपल. कितना पूरा टोटल अमाउंट कितना था इंटरेस्ट का, 9 लाख. पूरा इंटरेस्ट का टोटल अमाउंट कितना था बेटा, 9 लाख. 9 लाख इंटू 3:2:1 मतलब कितना हो जाएगा, 3/6. 3/6 कितना आ रहा है बोलो, 4,50,000 बराबर, परफेक्ट. 4,50,000. देन सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, चलो सेम 9 लाख इंटू रेशो क्या है बेटा सेकेंड ईयर में 2/6 कितना आ रहा है, 3 लाख. आप कैलसी से डायरेक्ट भी बाइफरकेट कर सकते हो, पता है 9 लाख डिवाइड बाय 6 डबल इंटू करके 3=2=1. ठीक है, फिर थर्ड ईयर इंटरेस्ट, थर्ड ईयर इंटरेस्ट. So third year interest will be 9 lakhs into 1/6. चलो कितना आएगा, 1/6 किया तो 1,50,000 बराबर है. टोटल इंटरेस्ट आ गया ना अपना, टोटल इंटरेस्ट कितना था अपना, 9 लाख ही था ना बेटा, देखो 9 लाख हो रहा है ना. ठीक है, सो दिस विल बी व्हाट, योर टोटल इंटरेस्ट. ठीक है, ये हो गया आपका सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड के बेसिस पे बाइफरकेशन. यस, वेरी गुड वैभव, हो गया डन, क्लियर है. चलो अभी इंटरेस्ट टेबल बनाते हैं हम लोग. अब मैंने क्या बोला, अगर सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड आपने यूज किया है SOYD, तो भाई आपके इंटरेस्ट टेबल में स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, ओपनिंग कैश प्राइस. ये माइंड में रखना, बराबर है, ओपनिंग कैश प्राइस. चलो सो नाउ डायरेक्टली इंटरेस्ट टेबल, नंबर पर्टिकुलर्स, DP मतलब डाउन पेमेंट. डाउन पेमेंट का डेट, ठीक है, मतलब इनिशियल डेट. वैसे भी डाउन पेमेंट तो क्वेश्चन में है ही नहीं, है क्या, नहीं है, तो फिर यूज ही नहीं होगा. डाउन पेमेंट नहीं भी लिखेगा तो फिर भी चलेगा. बट डाउन पेमेंट क्या होता है, आप स्टार्टिंग डेट पे पे करते हो ना, इनिशियल डेट पे. ठीक है, फिर फर्स्ट ईयर के एंड में
सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड, ठीक है। चलो तो सबसे पहला आ जाएगा ओपनिंग कैश प्राइस। फॉर्मेट देख ले, नंबर पर्टिकुलर, डीपी मतलब इनिशियल डेट, सबसे पहला डेट जब ये एग्रीमेंट बना रहेगा हायर परचेज का, वो डाउन पेमेंट का डेट होता है, भले इधर डाउन पेमेंट पे नहीं हुआ है वो अलग चीज है। फिर फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड, थर्ड ईयर एंड। चलो ओपनिंग कैश प्राइस स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो क्लोजिंग कैश प्राइस क्या होगा, एंडिंग। क्लोजिंग कैश प्राइस एंडिंग, ठीक है। चलो इसके पहले वाला जो हम प्रैक्टिस दिया था उसमें क्या, ओपनिंग हायर प्राइस स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्लोजिंग क्या होगा, ओपनिंग। देखो ओपनिंग हायर प्राइस स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्लोजिंग क्या होगा, क्लोजिंग हायर प्राइस, बराबर है कि नहीं। चलो इधर क्या होगा, एसओवाईडी है, मालूम पड़ा, तो ओपनिंग कैश प्राइस स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्लोजिंग कैश प्राइस एंडिंग होगा, इंटरेस्ट रेट इज गिवन। चलो फिर सेकेंड वन आ जाओ। अभी सेकेंड वन क्या रहेगा आपका, ओपनिंग कैश प्राइस हो गया, सेकेंड वन क्या रहेगा, डीपी या इंस्टॉलमेंट, व्हाट, डीपी और इंस्टॉलमेंट। थर्ड वन विल बी व्हाट, इंटरेस्ट, ठीक है। फोर्थ वन विल बी व्हाट, कैश प्राइस पेड। और बेटा हमेशा याद रखो, कैश प्राइस पेड करने के लिए, कैश प्राइस पेड निकालने के लिए क्या करते हो आप, स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3, मतलब इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करते हो। हाँ इधर क्लोजिंग कैश प्राइस निकालना है तो क्या करोगे आप, क्लोजिंग कैश प्राइस निकालने के लिए ओपनिंग वन माइनस, ओपनिंग कैश प्राइस माइनस कैश प्राइस पेड, 1 - 4, याद रखना 1 - 4। चलो सो बेटा आ जाओ। अभी सबसे पहला ओपनिंग कैश प्राइस कितना था इसका, 20 लाख। डीपी तो कुछ है ही नहीं, इंटरेस्ट कुछ चार्ज ही नहीं होगा, कैश प्राइस मतलब कुछ पेड ही नहीं किया जब, तो कैश प्राइस भी कुछ नहीं, तो क्लोजिंग कैश प्राइस तो सेम ही हो जाएगा, सेम 20 लाख, ठीक है। ये 20 लाख इधर ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड। चलो अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपने कैलकुलेट किया था, बराबर है। बताओ जरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना आया था आपका, इक्वल अमाउंट आया था ना, 9,66,667, याद है ना। तो आ जाओ दिखा दो, 9,66,667, 9,66,667, 9,66,667 लिखोगे कि 6 लिखोगे, इधर बोलो, टेल मी, इधर क्या लिखोगे, 9,66,667 ही लिखोगे कि 6 लिखोगे, लॉजिक भी लगाओ थोड़ा। यस, वेरी गुड वैभव। इधर आप 7 मत लिखना, इधर 6 लिखना, पॉइंट है ना, पॉइंट की वजह से होता है। क्यों 6 लिखना बेटा, क्योंकि ये तीनों आपका मिला के कितना होना चाहिए, ये पूरा तीनों टोटल मिला के इंस्टॉलमेंट, ये तीनों इंस्टॉलमेंट मिला के इक्वल टू होना चाहिए। ये तीनों इंस्टॉलमेंट मिला हो कितना हो रहा है, 29 लाख हो रहा है क्या, ये तीनों इंस्टॉलमेंट मिला के जो पूरा टोटल इंस्टॉलमेंट है वो होना चाहिए ना बेटा, जितना था आपका, है कि नहीं। तो 29 लाख हो रहा है पूरा टोटल इंस्टॉलमेंट, देखो 9,66,667, ये तीनों मिला के 29 लाख होगा। अगर आप इधर 7 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 29 लाख रुपीज, 29,01,000 हो जाएगा। तो राउंड ऑफ कर लेने का ना, पॉइंट की वजह से होता है, ठीक है, समझा। इसमें किसी को डाउट, क्यों 6 लिखा मैंने इधर, ताकि वो राउंड ऑफ हो जाए, पूरा 29 लाख। देख रहे हो ना, अपना पूरा इंस्टॉलमेंट कितना आया था, पूरा टोटल इंस्टॉलमेंट लेके 29 लाख, उसी को तो बाइफरकेट किया था ना 3 इयर्स में, 29 लाख डिवाइड बाय 3 किया तो ही 9,66,667 आया था, राउंडेड ऑफ आंसर, राउंडेड ऑफ आंसर, ठीक है। मालूम पड़ा कि नहीं, वैसे अपना आंसर क्या आया था, 9,66,666 पॉइंट पॉइंट ऐसा है, तो 9,66,667 लिया। तो ये एक को क्या करना है आपको, 6 कर देना, ताकि आपका राउंडेड ऑफ होके क्या हो जाएगा, जो अमाउंट है टोटल अमाउंट वो होना चाहिए, समझा। इसमें किसी को डाउट, क्लियर है, ओके। चलो तो ये हो गया अपना इंस्टॉलमेंट। अब आ जाओ इधर, इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट निकाला ना बेटा आपने, आ जाओ इंटरेस्ट भी दिखा दो, 4,50,000, 3 लाख, 1,50,000,
इंटरेस्ट भी आ गया अपना सम ऑफ द ईयर डिजिट से, तो 4,50,000, फिर कितना था बेटा 3,00,000, और कितना है फिर 1,50,000। ठीक है, चलो अभी कैश प्राइस पेड बताओ कितना हो जाएगा। कैश प्राइस पेड 966,667 माइनस 4,50,000 कितना आ रहा है? यस 5,16,667, ये कैश प्राइस पेड हो गया। फिर इधर अभी आ जाओ, चाहिए तो ये पूरा कर लो ना माइनस करके। 966,667 माइनस 3,00,000, ये कितना आ रहा है? 6,66,667 बराबर है। इधर 9,66,666 माइनस 150 कितना आ रहा है? 8,16,666, यही है। ओके चलो अभी आ जाओ, क्लोजिंग कैश प्राइस कैसे निकालोगे? क्लोजिंग कैश प्राइस स्टेप नंबर 1 माइनस 4, 20 लाख माइनस 5,16,667 कितना हो रहा है? 66667, 14,83,333। ओके इसको इधर ब्रॉड फॉरवर्ड करो, 14,83,333। चलो अब इसमें से ये माइनस करो, 14,83,333 माइनस 6,66,667 कितना आ रहा है? 8,16,666। ओके अब ये जो क्लोजिंग है उसको ओपनिंग कर दो, 8,16,666 माइनस दिस, तो इधर आ जाएगा अपना नील। फाइनली नील होना चाहिए, पूरा पेमेंट हो जाना चाहिए। हो गया डन। किसी को इसमें कोई डाउट है तो बोलो, इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? बरोबर है, क्लियर है? तो देख रहे हो ये प्रिंसिपल पेमेंट जो है अपना कैश प्राइस पेड, ये सब आउटफ्लो ही है ना अपना, ये क्या है अपना आउटफ्लो है। जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो भी अपना आउटफ्लो है कि नहीं? डन। और पूरा इंस्टॉलमेंट मशीन आपने खरीदा है उसका पेमेंट आप 3 साल में कर दोगे। इसका मतलब ये नहीं कि मशीन की लाइफ ही 3 साल ही होगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। मशीन आगे भी चल सकती है ना, 5 साल 10 साल हो सकते हैं। ये तो इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है 3 साल। ठीक है, मालूम पड़ा? ठीक है डन, कोई डाउट नहीं है किसी को? क्लियर है इतना? बराबर। चलो अब आउटफ्लो निकालने के लिए अपने को एक और कैलकुलेशन इधर करना है, डेप्रिसिएशन भी दिया है। डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन से क्या होगा, अपना आउटफ्लो रिड्यूस होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो वो टैक्स बेनिफिट से अपना आउटफ्लो थोड़ा कम हो जाएगा, पता है ना? तो चलो डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लें। ये हो गया सबका, क्लियर है? तो आ जाओ डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। आ जाओ, डी के बाद ई, जो कि अपने को काम आएगा आउटफ्लो में, कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? डेप्रिसिएशन। बेटा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन आपको करना है। डेप्रिसिएशन का देखो रेट नहीं दिया आपको, परसेंटेज देखो दिया है क्या, किधर नहीं दिया है। तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, मतलब फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, वही। और डेप्रिसिएशन इधर क्या है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो फॉर्मूला अपना कौन सा है, डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया तो डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मतलब सैल्वेज वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ, ऑन व्हाट बेटा, एस्टिमेटेड लाइफ। गॉट इट? चलो तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना अपना 20 लाख माइनस सैल्वेज वैल्यू कितना था बेटा, सैल्वेज कितना था अपना 2 लाख। यस और नो? सैल्वेज देखो इधर दिया ना अपने को, यू कैन सी हियर सैल्वेज 2 लाख है, बराबर है? सैल्वेज आपका 2 लाख है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है पूरी 3 इयर्स है। ठीक है, तो चलो 20 माइनस 2
दैट इज 18 lakhs डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ गया अपना 6 लाख। ये 6 लाख आपका आ गया क्या बेटा, डेप्रिसिएशन पर एनम। दिस इज व्हाट योर डेप्रिसिएशन पर एनम, दैट्स इट, डन, डेप्रिसिएशन भी आ गया। ओके अब मेन आपको क्या करना है आपका, यस सबसे मेन अब आएगा कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट, आउटफ्लो। जो आपको मेन आपको निकालना था क्या था बेटा, ये सब जो काम किया है आपने, ये सब जो पूरा कैलकुलेशन किया, वो किसके लिए कर रहे हो आप, सिर्फ इसके लिए, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो चलो आ जाओ फाइंड आउट करते हैं भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी। चलो तो अब इधर दिखा रहा है अपने को स्टेप नंबर क्या हो जाएगा बेटा, ई हो गया ना, एफ क्या, कंप्यूटेशन ऑफ कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स, क्या बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट, कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, दिख रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो वही निकालना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, और नॉर्मल सी बात है आफ्टर टैक्स ही निकालना पड़ेगा भाई, टैक्स का रेट दिया था क्या अपने को, यस टैक्स रेट इज गिवन, तो आफ्टर टैक्स ही निकालना है। सी हियर, ठीक है, चलो, सो टैक्स रेट इज गिवन, सो आफ्टर टैक्स आपको कैलकुलेट करना है बेटा। अच्छा फॉर्मेट बना लेता हूं मैं। सो कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स में नंबर पर्टिकुलर्स ईयर्स में 1 2 3 आपने दिखा दिया। चलो अब सबसे पहले द वेरी फर्स्ट व्हाट, आपका पहला कैश आउटफ्लो क्या हो रहा है, बोलो, आपका जो फर्स्ट कैश आउटफ्लो है क्या क्या आउटफ्लो हो रहा है। देखो आउटफ्लो में आप इधर देख सकते हो, एक तो आपका इंटरेस्ट जाएगा और आप जो कैश प्राइस पेड कर रहे हो वो जा रहा है, बराबर है, ये दोनों दोनों आपका क्या है, कैश आउटफ्लो, दोनों मिला के इंस्टॉलमेंट होता है, लेकिन इंटरेस्ट और कैश प्राइस पेड को अलग अलग दिखा रहा ना, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर तो अपने को टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा ना, टैक्स सेविंग। चलो तो आपका इंटरेस्ट का कैश आउटफ्लो जा रहा है, और कैश प्राइस जो पेड कर रहे हो, मतलब जो प्रिंसिपल पेमेंट कर रहे हो उसका कैश आउटफ्लो जा रहा है। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले आउटफ्लो में आपका इंटरेस्ट जो पेमेंट है, इंटरेस्ट पेमेंट कितना जा रहा है, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट पेमेंट कितना किया आपने, 4,50,000, देन 3 लाख, एंड देन 1,50,000। ठीक है, अब बच्चा लोग अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो, आउटफ्लो हो रहा है, तो इसके ऊपर आपको टैक्स सेविंग भी मिलेगा ना, तो उतना टैक्स सेविंग क्या करना है आपको, माइनस कर देना है कि नहीं, क्या करना है, डिडक्ट लेस टैक्स सेविंग। तो लेस टैक्स सेविंग कितना परसेंट, एट द रेट ऑफ 30%। जरा 30% निकालो इसका, 4,50,000 का 30% कितना आ रहा है बोलो, 30% ऑफ 4,50,000 कितना, 1,35,000। ओके अब देखो मैं ये माइनस करना है तो थोड़ा ब्रैकेट इधर दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली पता रहे। 135, 3 लाख का 30% कितना आ गया, 90,000। परफेक्ट, और 1,50,000 का 30% कितना आ रहा है, 45। परफेक्ट, 45,000। ठीक है, ये इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। और क्या आउटफ्लो जा रहा है अपने पास से, और क्या आउटफ्लो जा रहा है, प्रिंसिपल पेमेंट, प्रिंसिपल भी पे कर रहे हो ना, उसका भी तो आउटफ्लो जाएगा, है कि नहीं, बराबर है, प्रिंसिपल पेमेंट का भी आउटफ्लो जाएगा, वो भी आउटफ्लो जा रहा है। और एक चीज याद रखना बेटा,
और एक चीज याद रखो, अपने को इधर टैक्स, देखो ध्यान से देखना, ये जो डेप्रीशिएशन निकाला था ना, डेप्रीशिएशन दिख रहा है, ये डेप्रीशिएशन, इसका भी अपने को बेनिफिट मिलेगा, टैक्स सेविंग है कि नहीं? तो आ जाओ, हर साल का जो डेप्रीशिएशन है उसका भी टैक्स सेविंग मिल जाएगा। तो आ जाओ इधर, वो भी लेस कर देते हम लोग, डेप्रीशिएशन का टैक्स सेविंग बराबर है। सो क्या लिखोगे, टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 30%, बराबर है इसके ऊपर, डेप्रीशिएशन के ऊपर, टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 30% ऑफ डेप्रीशिएशन। ये तो 30% ऑफ व्हाट, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा अपना, टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 30% ऑफ डेप्रीशिएशन। चलो 30% ऑफ डेप्रीशिएशन, कम ऑन, डेप्रीशिएशन कितना है अपना, 6 लाख था ना एवरी ईयर, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, 6 लाख एवरी ईयर है, तो कितना हो जाएगा 30%, वेरी गुड, क्या बात है, वेल डन। 1 लाख कितना आ रहा है, 6 लाख का 30% कितना आ रहा है, 1,80,000, वेरी गुड वैभव, वेल डन बेटा। सो 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है, टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 30% ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो, तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, उस पर टैक्स सेविंग मिल गया, फिर डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग मिल जाएगा। और क्या आउटफ्लो जा रहा है, आउटफ्लो प्रिंसिपल पेमेंट, क्या जा रहा है बेटा, प्रिंसिपल पेमेंट है ना बेटा, देखो इधर जो कैश प्राइस पेड किया वो भी तो आउटफ्लो है, आ जाओ, कैश प्राइस पेड मतलब प्रिंसिपल पेमेंट। सेकंड अपना क्या है बेटा, कैश प्राइस पेड मतलब प्रिंसिपल अमाउंट पेड, ठीक है, प्रिंसिपल पेमेंट which is known as cash price paid। बराबर है बेटा, कैश प्राइस पेड। चलो कैश प्राइस पेड कितना होगा बोलो, फर्स्ट ईयर, इधर देखो इधर, फर्स्ट ईयर है 5,16,667, 5,16,667, बराबर है, ये पहला आउटफ्लो हो रहा है। सेकेंड क्या था अपना, 6,66,667, 6,66,667, बराबर है सेकेंड वाला। उसके बाद थर्ड वन क्या है बेटा, थर्ड वन 8,16,666, 8,16,666, बराबर है, क्लियर है, ये आपका आउटफ्लो हो गया। ओके, और कुछ आउटफ्लो है क्या, नहीं है, अब कुछ टैक्स सेविंग है नहीं। चलो अब इससे आप निकाल लो अपना कैश आउटफ्लो, निकाल लो कितना आ रहा है फिर आपका जो कैश आउटफ्लो है। चलो, so calculate your cash outflow, fifth one means second third, कैश आउटफ्लो कितना होगा आपका, ठीक है, तो कैसे आएगा कैश आउटफ्लो, 4,50,000 माइनस दिस और ये, तो पहले एडअप वाले अमाउंट कर लो ना, 4,50,000 प्लस 5,16,667, उसमें से ये दोनों माइनस करो, चलो बताओ कितना, करो आप लोग भी करो, मैं भी एक बार क्रॉस चेक कर दो, 4,50,000 5,16,667, आंसर आ गया है, दिखा 651,667, ठीक है मैं भी करता हूँ एक बार, ये हो गया -135 -1,80,000, बराबर है बेटा, वेरी गुड। तो कैश आउटफ्लो कितना आ गया इधर, 6,51,667, परफेक्ट। चलो सेकंड का क्या होगा, सेकंड का सेम 3 लाख प्लस 6,66,667 माइनस जो ब्रैकेट वाला है वो माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है, 6,96,000, ओके 6,96,667, वेरी गुड, चेक कर लेना।
बराबर है, -90 -180 बराबर है 6,96,667। फिर लास्ट वाले में कितना आ रहा है? 7,41,666। ओके, चेक कर लेते हैं भाई। 1,50,000 है प्लस 816,666 माइनस 45,000 माइनस 1,80,000 8,31,000। ओहो, एक मिनट, इधर क्या, इधर का अमाउंट चेक करना भाई फिर से, यही है ना? 1,50,000 प्लस 8,16,666 माइनस किया आपने 45,000 और फिर माइनस किया 1,80,000। यस, परफेक्ट, वेरी गुड। चलो, ये आ गया कैश आउटफ्लो। अभी कैश आउटफ्लो के बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना ना, तो पीवी फैक्टर ले लो। क्या ले लो अभी? पीवी फैक्टर। फोर्थ वन, पीवी फैक्टर कितना है बेटा? पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ कितना परसेंट था? 12% था ना क्वेश्चन में, और डायरेक्टली दिया है 12%। कितना बोल रहा है? 0 पॉइंट, फर्स्ट ईयर का 0.893 है, सेकेंड ईयर एंड का 0.797 है, एंड फॉर थर्ड ईयर 0.712 है। ओके, चलो फिर फाइनल कैलकुलेशन कर लो। अब फाइनली आपको जो आएगा वो आपका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा, बराबर है क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, मतलब जो कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स है वो आ जाएगा। तो फिफ्थ वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स। चलो करो, कितना आ रहा है? 6,51,667 मल्टीप्लाइड बाय दिस कितना आ रहा है? 5,81,939। ओके, 5,81,939। नेक्स्ट 696,667 696,667 मल्टीप्लाइड बाय 0.797 कितना आ रहा है? 555,244। यही है, राउंड ऑफ किया तो 5,55,244। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। और फाइनली आंसर कितना आ रहा है फाइनल वाला? 7,41,666। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 0.712 से, कितना आ रहा है? 528,066 आ रहा है क्या? राउंड ऑफ। ओके, 528,066। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो ये आपका पूरा क्या आ गया बेटा? इधर कैश आउटफ्लो आ गया। गॉट इट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब आपको मालूम पड़ गया फर्स्ट ईयर आपका इतना गया, सेकंड ईयर का ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू, थर्ड ईयर का ये, तो टोटल कैश आउटफ्लो कितना होगा निकाल के बता दो। टोटल कैश आउटफ्लो आ जाओ। सो टोटल कैश आउटफ्लो विल बी व्हाट, है कि नहीं? तो बताओ कितना आ रहा है टोटल कैश आउटफ्लो? सो देयरफॉर टोटल present value of cash outflow will be, बराबर है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इधर दिखा देते, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज टू बी, आ जाओ कितना? फर्स्ट ईयर का कितना है? 5,81,939। सेकेंड ईयर का कितना है? 5,55,244। एंड फॉर थर्ड ईयर 5,28,066। सो टेल मी व्हाट विल बी द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो? कितना जा रहा है टोटल पूरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना जाएगा? मल्टी ये प्लस कर लो फटाफट सब लोग। 5 लाख, पहला क्या है? 5,81,939। ठीक है, सेकेंड वन क्या है? 555,244 और थर्ड वन 528,066।
तो आपका इधर पूरा टोटल पूरा कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना आ रहा है, 16 lakhs, 16,65,249. वेरी गुड बेटा, वेल डन, वेल डन वैभव. 16,65,249 का पूरा आपका कैश आउटफ्लो है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है, 16,65,249. वैसे तो मेन अपना यही था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर कितना है, बट टोटल मार के हमने सिर्फ एक एडिशनल दिखा दिया कि अपना एनालिसिस के लिए कि भाई पूरा टोटल कैश आउटफ्लो कितना होगा अपना, 16,65,249. दैट्स इट, क्लियर. तो यही अपना पर्पस था बेटा, निकालने का मेन पर्पस यही था. क्वेश्चन में अपने को वही बोला है कि फाइंड आउट, क्या, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. तो कैश आउटफ्लो क्या, ये आफ्टर टैक्स के लिए है ना. तो हमने पूरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकाल लिया, बराबर है, जिसमें फर्स्ट ईयर का 5,81,939, सेकंड ईयर 5,55,244 एंड थर्ड ईयर 5,28,066. सबको प्लस किया तो 16,65,249 का अपना कैश आउटफ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. दैट्स इट, ये होता है यहाँ सम फिनिश ओवर. ओके, तो एसओवाईडी इसमें इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन वो याद रखना जो कि लास्ट लेक्चर में किया हमने. ओके, चलो, सो ऑल द बेस्ट.